झूमर के माध्यम से जो हमारे व्यास होते हैं, हमारे गाने वाले होते हैं, हमको झूमर जो हमको दिखाते हैं, हमारी वीर गाथा बताते हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे अंदर क्या सामाजिक बुराइयां हैं ये भी बताते हैं, हमको क्या करना चाहिए ये भी बताते हैं। तो फिर सिर्फ नाच लेने से काम नहीं चलेगा, सीखने की भी जरूरत है ना। जैसे कि शिक्षा के बारे में बात हो रहा है, कहीं पर हम झूमर में सुने कि अभी तक हम बेटवा बेटिया के पढ़ावे लग भूखे रहलिए, 4 दिन ना खैलिए गे मैया, इसी तरह से गाना भी है। तो कितनी बड़ी बात है, और कसम भी खा रहे हैं झूमर में कि हम पढ़ेबे, 2 दिन ना खेबे, लेकिन अपन बाल बच्चा के पढ़ेबे। तो ये बात है। फिर हम दीना भद्री जी के बारे में, माता सेवरी के बारे में, दशरथ मांझी जी के बारे में, अपने पुरखों के बारे में, उनकी वीर गाथा को याद करते हैं, याद करके इस समाज को बताने की कोशिश करते हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम असहाय हैं, ऐसी बात नहीं है। भुइयां जाति और मुसहर जाति के भी बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा हुए हैं जो देश दुनिया में अपना नाम रोशन किए हैं। आप भी उनके संतान हो, आप भी कम नहीं हो। तो इस संस्कृति, जो संस्कृति जिसको हम कहते हैं, एक माध्यम है हमारे रगों में खून को खौलाने के लिए, उबारने के लिए ऊर्जा देता है, एक ताकत। पार्टी वाला है, कुछ ही करेगा, अपन अपन बात करते हैं। याद करके रखना इस शक्ति को पहचान के, जो जिस माध्यम से बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हमको पढ़ाना है, हमको एक होना है तो हमको एक होना है, हमको विकास करना है तो हमको विकास करना है, हमको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। इतने दिन से जो हमने जिल्लत सही है, अंधियारों में जो जिंदगी जी है, कहा जाता है कि सदियों से हम लोग अंधेरों में, शताब्दियों से हम लोग, सूरज का मतलब जो सबको रोशनी देता है, ठीक है ना। तो रोशनी देता है, रोशनी का मतलब होता है विकास। और हम लोग के जो पूर्वज थे, हम लोग आज गरीब क्यों हैं? रोशनी सूरज के पीछे पीठ करके चले जा रहे हैं। कहाँ? अंधियारा है, बहुत अंधियारा है, उसके तरफ चले जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो खूब मेहनत रात दिन कर रहे हैं, तो मजदूर का बेटा मजदूर जन्म लिया और मजदूर मर गया, उसका भी बेटा मजदूर हो गया। यही ना गरीबी का मतलब है। तो कहने का मतलब आज यही है कि सूरज के पीछे पीठ करके बहुत दिन चले, अंधियारे में बहुत दिन चले, आपके पिताजी के कमर टेढ़ा हो गया। अब समय आ गया है कि उस कमर का भार को हल्का कीजिए, क्योंकि आज ये शहर बना हुआ है, आज ये खुशहाली है। दूसरे समाज के लोग अगर पढ़ लिख गए हैं तो इस समाज बनाने में आपका भी हाथ है, आपका भी खून पसीना लगा है कि नहीं? तो ये सूरज की रोशनी के तरफ हमको भी चलना चाहिए कि नहीं? विकास हमको मिलना चाहिए कि नहीं? और उसी में कहता है कि एक सूरजमुखी के तौर पर एक फकीर जन्मा है जो सूरज के तरफ देख करके खिलखिलाने लगा। सूरजमुखी होता है ना, सूरज के रोशनी से उसका सूरजमुखी का अपना फूल होता है जो उगने लगता है, चमचमाने लगता है। तो वही समय आ गया भाइयों, अब समय आ गया है कि आपके पास एक नेता है, एक पार्टी है, एक संगठन है। बहुत बड़े बड़े भाई लोग नेता बन गए हैं, शंकर मांझी से लेकर इंजीनियर नंदलाल मांझी, देखिए हमारे वीरेंद्र भाई पत्रकार बन गए हैं, तो कोई कुछ बन गए हैं। मतलब आपका समाज भी अब जाग चुका है, तो इसको मुरझाने नहीं देना है, इसको हमेशा खिलखिलाना रहना है। फूल हमेशा खुशियां बांटता है और इस खुशियों को हमको समेट के रखना है। और आने वाला जो मेरा भविष्य है, उस भविष्य को हमको देखना है। जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, और जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उस गरीबी से हम कैसे निजात पाएंगे, ये हमको सोचना है। और इसका एक ही उपाय है लोकतंत्र में, एक उपाय है बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जो हमारे गुरु हैं, हमारे पुरखे हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जो संविधान के रचयिता हैं। उन्होंने सिखा के एक संविधान दिया और सिखा के गया है कि राजनीति ही विकास की चाबी है, राजनीति के माध्यम से आप विकास कर सकते हैं। आज संतोष मांझी अच्छी बात बोल रहा है, अगर ज्योति देवी जी यहाँ अच्छी बात बोल रहे हैं तो राजनीति के कारण न बोल रहे हैं, हम विधायक हैं तब न बोल रहे हैं। तो अगर हम हो सकते हैं तो आप नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, इसके लिए आपको एकजुट होना होगा, इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा और ये दिखाना होगा समाज को कि भुइयां मुसहर अब
अलग नहीं है, एक है और एक तरफ इनकलाब का झंडा लेकर के आगे बढ़ेगा और जिसको चाहेगा उसको जिता देगा और अपना कोई भाई को, अपना कोई बेटा को बना के भेजेगा कि मेरी आवाज संसद में चाहे विधानसभा में उठाए। ये हमको सोचना है। यही एक माध्यम है, राजनीति ही सबसे आसान माध्यम है, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं, कमाते हैं कि नहीं? सुबह दिन रात मेहनत करते हैं, आपसे कोई ज्यादा मेहनत करता है? सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, क्या मिलता है? 200, 400, 500, घर जाते जाते खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है कि नहीं? बच्चा इंतजार करता रहता है, कोई चॉकलेट लिए और खानदीन का सब्जी लिए, दूसरा दिन फिर खत्म, फिर कमाने जाना है। तो भाई हम भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटा है, उनके लिए भी 24 घंटा है। वो काहे आगे बढ़ गए, हम काहे वहीं कोई है? इस पर चिंतन करना होगा। इसीलिए झूमर का आयोजन किया गया है कि सब समाज को मिलजुल के चिंतन करना होगा, क्योंकि इसी समाज में, आप ही के समाज में कोई संतोष मांझी है, कोई शंकर मांझी है, कोई नंदलाल मांझी है, कोई राजेंद्र मांझी है, कोई हमारे रमेश जी हैं, हमारे जो पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है विकास मांझी है, फिर कोई आपके बीच का भी है। आखिर भाई इन्होंने क्या किया जो इनकी स्थिति सुधरी है? इस पर हमको गहन चिंतन करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। तभी समाज का भला होगा, तभी आपके बच्चों का भला होगा। और जो भविष्य आपने सोचा है कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नेता बनेगा, उसके लिए आपको एक ही मंत्र है और वो मंत्र सिर्फ है एकजुट हो जाना, संगठित हो जाना और अपना वोट देना, सही व्यक्ति का चुनाव करना जो आपके बीच में काम कर सके। क्योंकि नहीं तो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आने से भी लोग कतराते हैं ना। आपके मोहल्ला में गया और रुमाल रख लिया नाक पर, क्योंकि बदबू आ रहा है उसको। पानी तो पीना दूर है, नाक पर जो रुमाल है, मुंह झापे हुए, तो पानी कहाँ से पिएगा? तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग को वोट नहीं देना है। वोट आपका अधिकार है और लोकतंत्र में ही सबसे बड़ा पूंजी है कि टाटा बिरला से लेके अडानी अंबानी को भी एक वोट देने का अधिकार है। आपको कोई कारू भूया, कोई गांव के एक झोपड़ी में रहने वाला को भी एक वोट देने का अधिकार है। और यही एक माध्यम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और इससे आगे बढ़ करके राजनीतिक सत्ता हथिया के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और एक बार शिक्षित हो जाइएगा तो निश्चित तौर पर आर्थिक संपन्नता आएगी, और आर्थिक संपन्नता आएगी, पैसा आएगी, तो सामाजिक समरसता भी कायम हो जाएगा। आपको आपसे कोई हो सकता है कि छुआता होगा, हो सकता है आपके यहाँ कोई नहीं आता होगा। जिस दिन आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, जिस दिन आपका बेटा इंजीनियर बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, आपके घर में लोगों की लाइन लग जाएगी कि नहीं? तो हमको ये सोचना है और बुरी आदतों से हम सबको अलग होना होगा, दूर होना होगा और अपने लोगों के बारे में याद करना होगा। दशरथ मांझी जी हैं, आपके यहाँ जीतन राम मांझी जी हुए हैं। जीतन राम मांझी भी एक भूया परिवार में जन्मे हैं, एक बधुआ मजदूर के बेटा थे। उनके बाबूजी का नाम रामजीत मांझी था, जो किसी के यहाँ मजदूरी करते थे। जब रामजीत मांझी का बेटा जीतन राम मांझी इस बिहार का सीएम बन सकता है, तो कोई गरीब घर का बेटा क्यों नहीं बन सकता? ये सोचना है, क्योंकि उनके पास भी कोई पैसा ऊपर से नहीं आया था। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करोगे तो किस्मत भी आपका साथ देगा। आप सपना तो देखना शुरू कीजिए। हम सपना ही नहीं देखते। हम अपने बच्चों को कहा बोलते हैं, ये वो कमा मत कर, हम तो गरीब ही है, हम नहीं सके हिम्मत है वो काम करे के। ये कभी नहीं सोचना है। अपने बच्चों को कहो जो हम नहीं कर सके, जो सपना हमने रात में जागते हुए देखा, सोते हुए नहीं, जागते हुए देखा, उसको तुम पूरा करो। उसके लिए जो भी कुर्बानी तुमको देना है कुर्बानी दो, लेकिन उस सपना पूरा करके आना, तब जाकर के आपका बेटा बढ़ेगा। नहीं तो हम यहीं कहीं रह जाएंगे। यही सामाजिकता के लिए आज झूमर का कार्यक्रम किया गया है। और हर जगह जाइए अपने समाज में, मंडली जितने हमारे मंडली भाई सब आए हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। छोटे छोटे मंडली में, गांव में जा के लोगों को बताइए कि झूमर का मतलब क्या होता है। झूमर का मतलब होता है कि अपनी संस्कृति, अपने पुरखों को, अपने समाज को एक साथ करना है, उनको याद करना और उनसे कुछ सीख लेना। और ये सीख जब आप देंगे तो एक महान काम करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर पर काम करेगा। कोई व्यक्ति किसान है, किसानी करेगा, कोई व्यक्ति टीचर है, पढ़ाएगा, कोई व्यक्ति नेतागिरी करेगा, कोई व्यक्ति मजदूरी करेगा, लेकिन सोच अच्छा होना चाहिए, संस्कार